हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। आप सभी माताओं और बहनों को वट सावित्री व्रत के ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा बनी रहे और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। वट सावित्री का व्रत, जो कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है, और कहीं कहीं पर ये ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है, जिसे कि वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। विशेष जगहों पर, जो कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। यह व्रत, जो कि सौभाग्यशाली स्त्रियों के लिए यह प्रमुख व्रत और पर्व माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार के वट वृक्ष की पूजा करने का विधान है। वट वृक्ष, जिसे कि बरगद का पेड़ कहा जाता है, बरगद के पेड़ के नीचे इस दिन बैठकर पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार से पीपल वृक्ष को पूजनीय माना गया है, उसी प्रकार से बड़ के पेड़ को भी पूजनीय माना गया है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना गया है। इस व्रत को धारण करने से स्त्रियों का सौभाग्य अटल हो जाता है और दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। पति की लंबी आयु होती है तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। वट सावित्री को जिसे भी बहुत जगहों पर बरसाइत के नाम से भी जाना जाता है, ये व्रत सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है। इस व्रत को जो त्रयोदशी के तिथि के व्रत के ही दिन शुरू माना जाता है। अमावस्या तिथि के दिन तक पूजन आदि कार्य किए जाते हैं। विधि विधान के साथ पूजा भी करनी चाहिए। जल, मोली, चावल, रोली, गुड़, भीगे हुए चने, धूप, दीप से वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इस दिन जो कि सत्यवान सावित्री ब्रह्म सावित्री का पूजन किया जाता है। पूजा संपन्न होने पर इसके बाद वट वृक्ष में जो कच्चा सूत मोली लपेटना चाहिए। फिर वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और इसके बाद वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए हम सब सुनते हैं वट सावित्री व्रत से जुड़ी परंपरागत कथा, जो कि बोलते हैं सभी लोग। माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। मध्य देश में अशुपति नामक एक परम ज्ञानी राजा थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए पंडितों की संपत्ति से भगवती सावित्री की देवी की आराधना की। इस पूजा से उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। जब वह विवाह योग्य हुई, तब राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। एक दिन महर्षि नारद राजा अशुपति के घर आए हुए थे। तभी सावित्री भी अपने लिए वर चुनकर लौटी। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने के पूछने पर सावित्री ने बताया कि महाराज राजा दमितसेन के आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद नारद जी ने उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को देखकर राजा से कहा, सावित्री अपने पति को अंधे ससुर की सेवा कर सावित्री अपने अंधे ससुर की सेवा करते हुए सुख पूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के अनुसार जब उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे थे, तब वह उपवास करने लगी। तीसरे दिन उसने पितरों का पूजन किया। तत्पश्चात वह सत्यवान के साथ वन में जाने के लिए उद्यत हुई और इसके लिए उसने सास ससुर से आज्ञा प्राप्त कर ली। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ा, परंतु शीघ्र ही सिर में पीड़ा होने के कारण नीचे उतर आया और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी सावित्री ने यमराज और उसके दूतों को सत्यवान का जीव निकाल कर ले जाते हुए देखा। यह देखकर वह भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे समझाकर वापस लौट जाने के लिए कहा। प्रत्युत्तर में सावित्री ने कहा कि हे धर्मराज, पति के पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से मेरी
कोई मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर को दिखाई देने का वरदान मांगा। वर प्राप्त करके भी ये सावित्री अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। यमराज ने दूसरी बार वर मांगने को कहा। तभी सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति का वरदान मांगा। वर देने के बाद यमराज ने पुनः सावित्री को वापस लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। तब यमराज ने उसे अंतिम वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त करने का वरदान मांगा। सावित्री के प्रति भक्ति और युक्तपूर्ण वचनों के बंधन में बंधे यमराज ने सत्यवान को जीव को पोष से मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर्धान हो गए और वह लौट कर वट वृक्ष के नीचे आई। सत्यवान के मृत शरीर में पुण्य जीव का संचार हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके अपने ससुर कुल एवं पितृकुल का दोनों का ही कल्याण किया। इस प्रकार से जो भी वट सावित्री का स्त्रियां व्रत धारण करती है तो उनका सौभाग्य अटल होता है, पति की लंबी आयु होती है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप विशेष प्रकार से वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त पर पूजा करते हैं तो इसका महत्व आपको पता ही होगा। आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी है तो आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।